हेलो बच्चों, अभी मैं आपको करा रहा हूँ 9th क्लास का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1। 2.1 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल से पहले देखो आप टर्म्स क्या होता है, ये देखो। से ये 3x है, ठीक है। मैंने अभी लिखा 3x और इसमें 3 को कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट क्योंकि ये फिक्स है बिल्कुल। 3 चेंज नहीं होता, बदलता नहीं। 3 की वैल्यू कभी बदलता नहीं, वो 3 हमेशा 3 रहेगा, इसलिए उसको कांस्टेंट बोलते हैं। एक्स वेरिएबल, वेरिएबल मतलब बदलने वाला, बदलते रहता है। आप देखते हो कभी एक्स की वैल्यू 1 आता है, कभी एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू -10 भी हो सकता है, तो इसलिए इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। और ये 3x दोनों को कंबाइन करके टर्म बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा टर्म हो या एक टर्म भी हो, ठीक है, जैसे देखो 2x + 3, तो ये एक पॉलिनोमियल बन गया। पॉलिनोमियल मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो। ये एक इसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो। इसके बाद है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो, अब हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे। क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। थ्री एक्स + 5, ये एक एग्जांपल है। देखो एक्स है ना, एक्स पे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे पावर, उसके ऊपर पावर 1 है। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर x होना चाहिए, यानी वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए। डिग्री 1, अगर डिग्री 1 हो गया तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इसमें वेरिएबल x है, तो x पे हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, और डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल। लीनियर पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल। इसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। वेरिएबल सिर्फ वन होना चाहिए। इसका इसको इसके लिए एक एग्जांपल दे सकते हो। 2x² माइनस 3x प्लस 5। देखो इसका डिग्री क्या है? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ x। हाईएस्ट पावर ये है, हाईएस्ट पावर x है। हाईएस्ट पावर x क्या है? 2। हाईएस्ट पावर इसका 2 है, इसलिए डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 है तो हम बोलते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्म है। इससे पहले लीनियर पॉलिनोमियल भी कराया था, तो इसका भी मैं जनरल फॉर्म लिख देता हूँ। इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b। बस x पे पावर क्या है यहाँ पर? 1। इट मीन्स डिग्री इसका है 1। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इज दैट क्लियर? कुछ और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 5x² माइनस 7। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9x² माइनस 5x प्लस 3। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस c। इसमें इक्वल नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आप इक्वल लिख लेते हो ना, सपोज अगर आप इक्वल लिखते हो, इक्वल 0 अगर कर दो तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, वो इक्वेशन बन जाएगा। cx² प्लस d क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल 3x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 9। दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक बात और भी बताना जरूरी है मुझे। अच्छा, कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा या नहीं, ये बताना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसका। पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ कंडीशंस भी है, जैसे 2x² प्लस √5x माइनस 3। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस,
पॉलिनोमियल है। यस, इसलिए क्योंकि जो पावर है ना, पावर वो होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अगर होता है तो फिर पॉलिनोमियल है। और हाँ, कितना? इसलिए पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि इससे पता लग जाएगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। 3√x प्लस 3। देखो यहाँ पे डिग्री क्या, डिग्री नहीं, पावर क्या है, वेरिएबल पे पावर, यानी x पे पावर क्या है, x रूट में है ना, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये इंटीजर तो नहीं है ना, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसे हो, देखो अगर अगर ये जो एक्सप्रेशन अगर ऐसे लिखा हो √3x-7, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री यहाँ पे 1 है। यानी कोई नंबर अगर कांस्टेंट है ना, वो रूट में हो सकता है, या उस पे पावर कुछ भी हो सकता है, 1/2, 2/3, है ना, फिर वो पॉलिनोमियल हो सकता है। जैसे 3 raised to the power 2/3 x² - 5x + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस है, क्योंकि देखो ये डिग्री 2 है और वेरिएबल पावर पावर ऑफ वेरिएबल इज इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। वेरिएबल है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? इसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल। 2x² - 5x + 3। कोफिशिएंट ऑफ x² हमें निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल x² है ना, वेरिएबल x², उसके साथ जो कांस्टेंट होता है या कोई नंबर होता है, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये 2 है। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ जो भी कांस्टेंट है,
ये देखो x के साथ जो नंबर है ना वो कोफिशिएंट ऑफ x है, तो क्या है, अगर आप सिर्फ 5 बोलते हो तो गलत है, -5। ठीक है, कांस्टेंट टर्म 3। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ मैं एक्सरसाइज 2.1।